Hello everyone, welcome to Shikhar Core. Today we will study democratic rights. Topic rights in a democracy. आज हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर कैसे कैसे राइट्स होते हैं और राइट्स का मतलब क्या होता है, क्या राइट्स जरूरी होते हैं डेमोक्रेसी के लिए या नहीं। ठीक है, क्या बिना राइट्स के कंट्री चल सकती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क विदाउट देम। राइट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेमोक्रेसी के लिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी विदाउट राइट्स के काम नहीं कर सकती है, डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती बिना राइट्स के। ठीक है, वरना अगर राइट्स नहीं होंगी तो देशों में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, यहाँ पे कुछ भी अपनी मनमर्जी से होगा फिर। ठीक है, पहली है हेल्प पीपल पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। जो राइट होती है वो हेल्प करते हैं लोगों की कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। कैसे? सिटीजन नीड्स राइट टू, सिटीजन को जरूरत होती है राइट्स की, किसकी? कि वोट देने की भी उनको राइट होती है, वो इलेक्शंस को भी कॉन्टेस्ट कर सकती है, मतलब इलेक्शंस में भी खड़े हो सकते हैं लोग। एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस को लोग एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, जो भी उनके अंदर है, जो भी उनको बात कहनी है वो खुलेआम कह सकते हैं। फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। जो राइट्स होती हैं वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करती हैं। कैसे? राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम बीइंग डोमिनेटेड और ऑप्रेस्ड बाय मेजॉरिटी। जो राइट्स होती हैं वो माइनॉरिटी लोगों को, जो उनके ग्रुप्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? मेजॉरिटी वालों से। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी कहीं उनको डोमिनेट ना कर दे, उन पर अपना दबाव न बनाए, उनको ऑप्रेस्ड ना करे, इसीलिए माइनॉरिटी वाले लोगों के लिए यहाँ पे अलग से राइट्स बनाई जाती हैं, ताकि मेजोरिटी में जो लोग होते हैं वो उन पर अत्याचार ना करें, उनको दबाव ना करें। ठीक है, वॉयलेंस क्रिएट ना करें, इसीलिए। थर्ड है कंट्रोल द पावर ऑफ द मेजोरिटी। जो राइट्स होती हैं वो मेजोरिटी की पावर को कंट्रोल करती हैं। कैसे? राइट्स इंश्योर दैट द मेजोरिटी कैन नॉट डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स। राइट ये इंश्योर करती है कि जो मेजोरिटी ग्रुप है, जो मेजोरिटी है, वो सब कुछ नहीं कर सकती जो भी वो करना चाहती है। एंड मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। मेजोरिटी वाले ग्रुप को अदर्स लोगों की, जैसे माइनॉरिटी में है, उनकी भी राइट्स की यहाँ पे रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब उनकी भी यहाँ पे वैल्यू करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप मेजोरिटी में हो, आपकी संख्या ज्यादा है तो आप उन लोगों को कुछ समझे ना। ठीक है, फोर्थ है प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर। गवर्नमेंट की पावर के मिसयूज से लोगों को प्रोटेक्ट करती है। कैसे? समटाइम्स गवर्नमेंट में वॉलेट सिटीजन राइट। देखो, कभी कभार जो गवर्नमेंट हो सकती है वो वॉलेट भी कर सकती है सिटीजन्स की राइट को, अगर यहाँ पे राइट्स नहीं होंगी तो। ठीक है, राइट्स प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्शन, और यहाँ पर राइट्स होने की वजह से ही जो लोग होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इन सब तरह के एक्शन से। ठीक है, वॉलेशन से। फिफ्थ है एंश्योर डिग्निटी इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये राइट्स जो होती हैं हमें डिग्निटी, मतलब हमारी गरिमा को मेंटेन करके रखती हैं, इक्वलिटी हमें देती है, हर चीज में इक्वलिटी मिलती है हमको, जस्टिस, हमको न्याय भी देती हैं। राइट्स गारंटी फेयर ट्रीटमेंट एंड रेस्पेक्ट फॉर एवरी सिटीजन। राइट्स हमको गारंटी देती है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वो हमको ये राइट देती है कि हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। ठीक है, और सबकी रेस्पेक्ट हो, हर एक सिटीजन की रेस्पेक्ट हो, हर एक सिटीजन को यहाँ पे इक्वल वैल्यू मिले। वेदर रिच और पुअर, पावरफुल और वीक, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पावरफुल हो या नहीं पावरफुल हो। सिक्स है प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो राइट्स होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी प्रोटेक्टेड रहती हैं। कैसे? इन मोस्ट डेमोक्रेटिक बेसिक राइट्स आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक देम अवे इजीली। देखो, डेमोक्रेसीज के अंदर जो बेसिक राइट्स, मतलब आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, और इन राइट्स को यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इनको हटा नहीं सकती है। ठीक है, व्हाट आर राइट्स? राइट्स क्या होती हैं? राइट्स आर द क्लेम ऑफ पीपल ओवर सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। राइट जो होते हैं वो क्लेम होते हैं लोगों के, क्लेम मतलब दावे होते हैं लोगों के, किसके किसके ऊपर? सोसाइटी के ऊपर और गवर्नमेंट पर। ठीक है, और ये दावे क्या करते हैं? लोगों की हेल्प करते हैं कि वो फ्रीडम से रह सकें। ठीक है, सिक्योरिटी से रह सकें, डिग्निटी के साथ, अपनी गरिमा के साथ, अपनी रेस्पेक्ट के साथ रह सकें सोसाइटी के अंदर। ठीक है, एवरीवन वांट्स टू लिव हैप्पीली विदाउट फियर एंड अनफेयर ट्रीटमेंट। हर एक जो व्यक्ति है वो हैप्पी तरीके से रहना चाहता है, बिना किसी के डर से और बिना अनफेयरली ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है, देयरफॉर पीपल एक्सपेक्ट अदर्स एंड द गवर्नमेंट डू नॉट हार्म देम। इसीलिए यहाँ पे जो लोग होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से और गवर्नमेंट से भी कि वो उनकी राइट्स को, ठीक है,
और उनको वो हार्म ना करें, ठीक है। अ क्लेम बिकेम्स अ राइट ओनली व्हेन, एक जो क्लेम है, जो दावा है, वो राइट्स तभी बनता है जब इट इज अ रीजनेबल एंड डज नॉट हार्म अदर, जब वो रीजनेबल हो, जब उसका कोई रीजन हो और वो दूसरों को हार्म ना करे, ठीक है। दूसरा है इट इज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, जो भी वो क्लेम है वो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो क्लेम राइट बन गया और यहाँ पे सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वॉलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड है इट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और जो भी यहाँ पे क्लेम है, राइट है, वो लॉ के द्वारा भी, कानून के द्वारा भी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है? नो वन शुड बी अरेस्टेड विदाउट अ प्रॉपर रीजन, यहाँ पे कोई भी बिना प्रॉपर रीजन के अरेस्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड एवरी अरेस्टेड पर्सन शुड गेट अ फेयर चांस टू डिफेंड देमसेल्फ, और जो हर एक जो अरेस्टेड पर्सन है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको फेयर चांस मिलना चाहिए कि वो खुद के लिए यहाँ पे सबूत दे सके, ठीक है, और खुद को यहाँ पे डिफेंड कर सके, ठीक है। So rights are reasonable claims of people recognized by society and protected by law. इसीलिए यहाँ पे जो राइट्स हैं वो रीजनेबल क्लेम होती है लोगों का, जो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है, सोसाइटी, और किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, लॉ के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।